मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ लॉजिक गेट्स टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑलरेडी हम लोग बाइनरी सिस्टम समझ चुके हैं। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि पूरे यूनिट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 में ही डिस्कस करेंगे। बाइनरी सिस्टम का बेस कन्वर्जन और उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन को लास्ट टू लेक्चर में हम लोगों ने समझा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लॉजिक गेट्स को। तो लॉजिक गेट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लॉजिकल डिसीजन बनाता है। ठीक है, अब लॉजिकल डिसीजन जो बनाएगा वो दो ही बेसिस पे बनाएगा, या तो 0 या तो 1। ठीक है, अब हम इसी को 3 बेसिस पे डिस्कस करेंगे। पहला हम कहते हैं कोई एक स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर वो ट्रू है तो वो क्या कहेंगे हम, लॉजिक 1 है। या अगर वो फॉल्स है तो क्या कहेंगे, लॉजिक 0। कोई इंटरमीडिएट स्टेज इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा है अगर जो वोल्टेज हमको मिल रहा है अगर हाई स्टेज में मिल रहा है, मतलब क्या है 5 वोल्ट 4 अगर आउटपुट हमको मिल रहा है। ठीक है, अगर से एक इनपुट देते हैं और अगर आप आउटपुट में बल्ब लगा रहे हैं, बल्ब जल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हाई वोल्टेज हमको मिल रहा है। ठीक है, नहीं जल रहा है तो बोलेंगे 0। तो वही बात है। तो जब भी हाई वोल्टेज की बात होगा तो हमको लॉजिक 1 होगा, लो वोल्टेज की बात होगा तो 0 होगा। अब स्विच में बात करें, स्विच में लॉजिक 1 का मतलब है शॉर्ट सर्किट, कंडक्ट करेगा। और लॉजिक 0 की बात हो करें तो मतलब है ओपन सर्किट, कंडक्ट नहीं करेगा। ये क्या हुआ, लॉजिक 0 नॉट कंडक्टिंग। ये लॉजिक 1 हुआ जब कंडक्टिंग होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं लॉजिक 1 और लॉजिक 0 का लॉजिकल मीनिंग क्या हो रहा है। उसी के बेसिस पे हम डिफरेंट गेट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको क्लासीफाई करते हैं हम लॉजिक गेट्स को। तो मेन 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पस गेट। बेसिक गेट में हमारा आता है नोट गेट, और गेट और एंड गेट। यूनिवर्सल गेट में आता है नेंड और नोड। इसको यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेंड और नोड की मदद से हम बाकी सारे गेट को डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी सर्किट का डिजाइन पॉसिबल है नेंड और नोड की मदद से। तीसरा होता है स्पेशल पर्पस गेट, जिसके अंदर आता है एक्सोर और एक्सनोर। तो हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉट गेट। ये है बुलियन एक्सप्रेशन, ये है एक आउटपुट। जैसे आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो ये क्या है, वाई एक्स अगर आउटपुट है, ए इनपुट है तो एक्स बराबर ए बार, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए बार। ठीक है, ये हुआ इसका आउटपुट। अब ये क्या है, ये इसका सर्किट हुआ। जब भी इस तरह का आपको मिले समझ जाइए आप, ये नोट गेट है। ठीक है, ये आपका इसका सर्किट हुआ। यहाँ ए इनपुट है, एक्स आउटपुट है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे ट्रूथ टेबल क्या था। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है कि किसी भी इनपुट के लिए टोटल, मतलब किसी भी लॉजिक सिंबल में या लॉजिक डायग्राम में कितना नंबर ऑफ पॉसिबल इनकम आउटकम्स हो सकता है, नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना पॉसिबल हो सकता है, उसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि किसी भी लॉजिक डायग्राम में कितना पॉसिबल ऑफ इनपुट के लिए हमको आउटपुट मिल रहा है, उसको कहते हैं। अब यहाँ क्या इनपुट आप देख सकते हैं, एक है ए। तो एक इनपुट के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, टू द पावर 1, क्योंकि 2 क्या है बेस, टू द पावर 1 होगा, यानी 2। 2 क्या है, 2 ही हमको इनपुट पॉसिबल है, इनपुट का कॉम्बिनेशन 0 और 1। तो अब आप देख सकते हैं कि जब भी इनपुट 0 है तो ये इन्वर्ट हो रहा है, 1 आउटपुट दे रहा है। ये 1 है तो ये 0 हो जाए, इसीलिए हम नॉट गेट को क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, जो वैल्यू उसे को उलट दे रहा है। ठीक है, 0 को 1, 1 को 0 कर दे रहा है। ये हुआ आपका नोट गेट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नोट गेट को हम ट्रांजिस्टर की मदद से बनाते हैं। ये हमारा इनपुट है, यहाँ हम आउटपुट ले रहे हैं। ये VCC हुआ, ये हमारा ट्रांजिस्टर हुआ। ठीक है, अब इनपुट 2 हो सकता है, 0 या 1। पहला हम इनपुट 0 अप्लाई करते हैं। जब 0 करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। जो हमारा आउटपुट होगा इसके थ्रू हमको VCC आउटपुट मिलेगा। VCC आउटपुट मिल रहा है मीन्स हाई आउटपुट मिल रहा है, यानी हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। तो हम देख लिए किस तरह से हम 0 इनपुट पे हमको 1 आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब 1 इनपुट हो जाए तो क्या होगा। जब 1 इनपुट हो जाए ये कंडक्ट करना शुरू करेगा, और ये क्या है, बहुत लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। हमारा जो VCC है डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्शन में आ गया, यानी ये 0 वोल्ट, इस यहाँ का ये जो पोटेंशियल ये भी 0 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट का प्रोवाइड कर रहा है हमको। ठीक है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है एकदम मिनिमम है, वेरी लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, क्योंकि अर्थ है तो ये भी 0 वोल्ट होगा। तो हमको आउटपुट वोल्ट जो है, आप बोलेगा VCC जो है वो कहाँ गया, वो इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि जब हम 1A है तो हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, हमको 0 मिल रहा है। अब इसी को हम यूजिंग स्विचेस समझने का कोशिश करते हैं। अब स्विच है, अब ये क्या, ए अगर ओपन है तो हम क्या बोलेंगे 0, और क्लोज है तो क्या बोलेंगे हम 1। जब ओपन है, ये 0 है, तो हमारा क्या इस तरह से करंट फ्लो करेगा और हमको आउटपुट क्या देगा, 1। ठीक है, आउटपुट बन देगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ बल्ब हम इसको माने तो ये जल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हमको आउटपुट बनना। अगर ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, तो अब क्या, ये लो रेजिस्टेंस पास करेगा तो इधर करंट जाएगा नहीं, ये इसी लूप में घूमता रहेगा और हमको ये बल्ब क्या मिलेगा, ऑफ, यानी आउटपुट हमको क्या मिला, जीरो। तो इस तरह से देख सकते हैं, जब जीरो दे रहे हैं, ये ए जब जीरो है तो हमको आउटपुट मिल रहा है, और ये ए जब वन है तो हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। ए के रिस्पेक्ट में हमको आउटपुट डिसाइड हो रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं नोट गेट का हम सब चीज देख लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट गेट की तरफ रुख करते हैं, वो है एंड गेट। तो एंड गेट में हम सबसे पहले देखेंगे इसका उसी तरह से, सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन। तो x इक्वल टू ए इंटू बी होता है। ए और बी क्या है, दो इनपुट। अब दो इनपुट है तो 2 टू पावर 2, यानी 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो वो 4 कॉम्बिनेशन 0 और 1 में होगा। तो पहला क्या कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब एंड है, एंड मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई। हम ये सिंबल मल्टीप्लाई का होता है, तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर दें। 0 इंटू 0 0 आउटपुट, 0 इंटू 1 0 आउटपुट, 1 इंटू 0 0 आउटपुट, 1 इंटू 1 1 आउटपुट। यानी ये क्या आउटपुट है, ये दोनों क्या है, इनपुट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका सर्किट ए बी और एक्स क्या आउटपुट। ये ए और बी दो इनपुट हुआ, और इसको इस तरह से बनाएंगे तो क्या हुआ, आउटपुट। आपको ये तीनों, ये भी ये सब कुछ ध्यान में रखना, आपको कुछ भी पूछ सकता है ट्रूथ टेबल के साथ। ठीक है, तो हम ट्रूथ टेबल भी समझ गए। अब इसका कुछ एक ऑपरेशन होता है। ए इंटू 1 क्या होगा, ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए इंटू 0 क्या होगा, 0, कोई भी एक 0 हो जाएगा तो 0 होगा। ए इंटू ए क्यों होगा, अगर ए 0 है तो 0 इंटू 1 क्या होगा, 0। अगर ए 1 है तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। ये ए है, ये ए है, तो हमेशा ए इंटू ए क्या हमको मिल रहा है, ए। दूसरा क्या है, ए इंटू 0, अगर 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करें तो हमको 0 मिलेगा। अब ए इंटू ए ही करें तो हमको क्या होगा, यानी ए मीन्स क्या, 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या हमको 0 मिलेगा, ए ही है। 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो वो भी ए ही है। इसलिए ए इंटू ए क्या मिल रहा है हमको, ए। अब ए इंटू ए बार, मतलब ए इंटू ए बार की हम डिस्कस करें तो हमको क्या मिलेगा, ए अगर 1 है तो ए बार क्या हो जाएगा, उल्टा 0, तब भी हमको 0। ए अगर 0 है, ए बार क्या हो जाएगा, 1, तब भी हमको 0। इसलिए ए इंटू ए बार हमको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एंड गेट को हम ट्रांजिस्टर की मदद से बनाते हैं। ठीक है, दो इनपुट ए बी, इसके थ्रू हमको आउटपुट मिल रहा है। अब हम देखेंगे कैसे मिलता है। पहला हम मिल लेते हैं कंडीशन ए और बी दोनों 0 0। ठीक है, जब जो दोनों 0 0 तो ये भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये भी कंडक्ट नहीं कर रहा, हमको आउटपुट क्या मिलेगा, इसके थ्रू मिल जाएगा। और आउटपुट क्या, ये ग्राउंड है, तो हमको आउटपुट 0 मिल गया। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, ये जब 0 है तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये कंडक्ट करने से कोई फायदा नहीं है, यहीं पर ड्रॉप हो जा रहा है वोल्टेज, तो हमको आउटपुट फिर से इसी थ्रू मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। ठीक है, 0 1 पे भी हमको 0 मिल गया। अब ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, ये कंडक्ट कर रहा है, यहाँ से करंट यहाँ तक आया, लेकिन ये कंडक्ट नहीं कर रहा, यही सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। फिर आउटपुट किसके थ्रू मिल जाएगा, हमको इसके थ्रू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है। अब ये 1 है, ये 1 है, इसका मतलब क्या, ये भी कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा। अब जब दोनों कंडक्ट करेगा तो हमारा आउटपुट इसके थ्रू आकर हमको क्या मिलेगा, VCC। ठीक है, यहाँ पर हमको अगर 5 वोल्ट मानते हैं तो यहाँ पर का टर्मिनल का क्या होगा वैल्यू, 5 वोल्ट। इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे यहाँ हमको 5 वोल्ट मिलेगा, और हमको वही आउटपुट क्या होगा, 1 5 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट है, ये अगर 0 है, तो इसका मतलब कि ये जो करंट इसमें जो फ्लो करेगा, ये रेसिस्टेंस के थ्रू 5 वोल्ट ड्रॉप होगा, तभी यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम देख लिए कि किस तरह हमको ट्रांजिस्टर के यूज करके हम एंड गेट का डिफाइन किए। अब उसी एंड गेट को हम स्विच की मदद से बनाते हैं। ठीक है, अब फिर से ए बी अगर दोनों 0 0 होगा, दोनों ओपन सर्किट होगा, यहाँ करंट पहुंचेगा ना, आउटपुट हमको 0 मिलेगा। अब अगर ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये ओपन सर्किट, ये क्लोज सर्किट हो भी गया, तो यहीं पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 0 आउटपुट मिलेगा। ये 1 ये 0, ये क्लोज सर्किट हो गया, ये ओपन रहा, यहाँ से तो करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन यहाँ सारा वोल्टेज ड्रॉप, आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, जब दोनों 1 हुआ, ये भी क्लोज होगा, ये भी क्लोज होगा, तब हमारा करंट फ्लो करेगा और हमको आउटपुट क्या देगा, 1। ये लैंप हमारा ऑन हो जाएगा या बल्ब ऑन हो जाएगा और हमको आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन हो गया। इस तरह से हम एंड गेट को समझ गए। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं और गेट की तरफ। और गेट का जो इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है वो x इक्वल टू क्या है, a प्लस बी। एक्स क्या है, इनपुट, सॉरी आउटपुट, a और b क्या है, इनपुट। यहाँ देख सकते हैं ये a b इनपुट, x आउटपुट। इस तरह से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, इसका ये बनाने का तरीका आपको ध्यान रखना होगा। अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। 2 इनपुट है, यानी 2 टू द पावर 2 4 कॉम्बिनेशन होगा। वो कॉम्बिनेशन क्या होगा इनपुट का, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब देखते हैं 0 0 पर क्या देगा, 0 आउटपुट जोड़ रहा है। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 आउटपुट। 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 आउटपुट। अब 1 प्लस 1 क्या होगा, आप अभी एडिशन देखें तो 1 प्लस 1 हम बोलते थे 10, 0 इनपुट आउटपुट और 1 कैरी। लेकिन यहाँ 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। इसको आपको ध्यान रखना होगा। 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कुछ इक्वेशन। a प्लस 1 1 होता है, a क्या हो सकता है, 0। 0 प्लस 1 क्या होगा हमारा, 1। ठीक है, और a क्या हो सकता है, 1।
तो 1 + 1 भी क्या मिल रहा है हमको 1, इसका मतलब a + 1 हमेशा क्या मिल रहा है हमको 1 मिल रहा है। अब a + 0 हमको a बोले, a क्या हो सकता है 0, 0 + 0 हमको क्या मिल रहा है 0 जो कि a है। दूसरा क्या हो सकता है a + 0, 1 + 0 हमको क्या मिला 1 जो कि a है। इस तरह से हम देख सकते हैं a + 0 हमेशा a ही मिलता है। तीसरा क्या हो सकता है a + a, यानी 0 + 0 भी हमको 0 मिल रहा है जो a है, और 1 + 1 भी 1 मिल रहा है, ये कंडीशन ठीक है। अब a + a बार को हम डिस्कस करते हैं। a अगर 1 है तो a बार क्या होगा 0, a 1 + 0 0, a अगर 0 है a बार क्या होगा 1 हो, मतलब हर हाल में हमको 1 ही आउटपुट मिल रहा है ठीक है। यहां से हम समझ गए कि ये चारों को हम समझ गए कि किस तरह a + 1 1 है, a + 0 a है, a + a है, a + a बार 1 है। इसको सिंप्लीफिकेशन में बहुत मदद मिलेगा, इसीलिए इसको ध्यान में रखेंगे ठीक है। अब हम फिर से OR गेट को हम यूजिंग ट्रांजिस्टर समझते हैं। फिर से ए बी इनपुट है, VCC यहाँ है, ये आउटपुट यहाँ पर लिया गया है ठीक है। तो अब हमारा आउटपुट क्या है, पहले ए और बी 0 0 हुआ, 0 0 हुआ, ये ट्रांजिस्टर ऑफ, ये ट्रांजिस्टर, इसके थ्रू हमको आउटपुट मिल गया क्या 0 ठीक है। अब है क्या ये 0, पहले दूसरा कैसे B0 A1 ठीक है। जब A1 हुआ तो अब क्या हुआ ये ऑन हो गया, अब हमको आउटपुट कैसे मिलेगा, यहां से आएगा, ये कंडक्ट करना शुरू होगा, ऐसे करके हमको आउटपुट मिल जाएगा, और हमको आउटपुट क्या मिलेगा 1 ठीक है। और ये नहीं कंडक्ट कर रहा उससे हमको मतलब ही नहीं हो रहा। दूसरा के साथ है, ये दोनों पैरेलल है, एक नहीं भी कंडक्ट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, अब दूसरा के साथ है, हम इसको लिए 0 और इसको लिए 1, ये कंडक्ट नहीं कर रहा, ये कंडक्ट कर रहा। अब हमारा बेसिस ऐसे आएगा, ये कंडक्ट करते हुए हमको ये आउटपुट 1 दे देगा ठीक है। और दूसरा जब दोनों कंडक्ट करेगा तो हमको यहाँ आकर यहाँ दोनों सम हो जाएगा, और उसके थ्रू हमको यहाँ आउटपुट मिल जाएगा क्या 1। तो इस तरह से देखते हैं 0 0 पर हमको 0 मिला, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1, ये पूरा ट्रूथ टेबल किसको वेरीफाई कर रहा है OR गेट के। इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये OR गेट का सर्किट है यूजिंग ट्रांजिस्टर। अब उसी तरह हम स्विच से बनाते हैं। अब जब ये 0 0 हुआ तो दोनों ओपन सर्किट होगा, यहां तक करंट ही नहीं पहुंचेगा, सारा ड्रॉप यहां हो जाएगा, आउटपुट हमको क्या मिलेगा 0, वेरीफाई हो गया। अब ये 0 हुआ, ये 1 है, ये कंडक्ट नहीं हुआ, ये स्विच है, अब हमको क्या करंट इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से आ जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा आउटपुट। ये 1 हो गया, ये ओपन सर्किट है, अब हमको करंट इस तरह से मिल गया, तो हमको 1 0 पर भी 1 मिल गया आउटपुट ठीक है। अब 1 1 हुआ, दोनों स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो हमारा क्या है आराम से कंडक्शन हो जाएगा, और हमको आउटपुट क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम ये ट्रूथ टेबल वेरीफाई होता है कि किस तरह से 0 0 पर 0 दे रहा है, बाकी हर एक कंडीशन पे हमको आउटपुट 1 दे रहा है ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम NAND गेट को देखते हैं। एंड हम देखे क्या था A × B, NAND, उसी में NAND को कह सकते हैं नोट गेट आगे लगा के एंड। तो यहां पर देखिए हम ये एंड गेट था, इसी में एक नोट लगा दिया, हमारा NAND बन गया ठीक है। ये NAND गेट का सिंबल हुआ, तो आउटपुट भी क्या हुआ A × B था, उस पर अगर बार कर दें, या A × B का बार कर दें, या A × B पे डैश कर दें, एक ही बात हुआ। ये इसका क्या हुआ बुलियन एक्सप्रेशन ठीक है। अब क्या था, अब हम 0 × 0 क्या होता है 0, लेकिन क्या उस पर अब जो 0 × 0 एंड में हमको 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ नोट गेट है तो हमको उसका क्या इसका उल्टा आएगा, तो 0 का उल्टा 1 हुआ। 0 × 1 0 आ रहा था हमको किस में एंड गेट में, तो उसका उल्टा आएगा क्या आएगा 1। 1 × 0 हमको क्या था 0 आ रहा था एंड गेट में, तो 1 × 0 का हमको क्या आएगा उल्टा है 1। 1 × 1 आ रहा था एंड गेट में 1, जो गुना कर रहे थे तो क्या आ रहा था 1 × 1 1, उसका उल्टा क्या आएगा 0। इस तरह से हम देख सकते हैं ये हमको ट्रूथ टेबल मेरा बन गया ठीक है। NAND गेट से कंपेयर भी कर लिया और ट्रूथ टेबल भी देख लिए। अब हम NAND गेट को हम ट्रांजिस्टर की मदद से बनाते हैं। फिर से हम देख लेंगे कि यहाँ 0 और 0 पॉसिबल है। पहला 0 0 ये दोनों ऑफ, हमको आउटपुट क्या मिल गया 1। अब देख ले 0 0 पर हमको आउटपुट 1 मिल गया। दूसरा कंडीशन लेते हैं, ये 0 ये 1 ठीक है। अब ये 0 और ये 1 हुआ, तो ये 1 होने से हमको कोई लाभ नहीं हुआ, ये ऑफ सर्किट हो गया और हमारा कंडक्ट नहीं करेगा, और ये हमको आउटपुट मिल जाएगा ठीक है, फिर भी 1 मिल गया। अब दूसरा क्या हो, ये 1 ये 0 ये कंडक्ट किया, लेकिन इधर वोल्टेज हमारा आ ही नहीं सकता, करंट इधर फ्लो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑफ है, तो हमको क्या है यही हमको फ्लो करेगा और हमको आउटपुट क्या देगा 1। तो हम ये भी देख लिए 1 0 पर 1 मिल गया। अब 1 1 दोनों हुआ, अब जैसे 1 1 दोनों हुआ तो ये क्या हुआ, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हुआ, कंडक्ट हमारा इधर होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये दोनों लो पर रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 0 वोल्टेज, और वो आउटपुट हमको क्या देगा 0। तो इस तरह से हम देख लिए ट्रांजिस्टर की मदद से NAND गेट कैसे बनाते हैं। अब स्विच की मदद से बनाते हैं। स्विच की मदद से जब ये 0 होगा, A B वाले दोनों 0 0 दोनों ओपन सर्किट, हमको इस तरह से आउटपुट 1 दे देगा। अब इन दोनों में से एक भी ओपन होगा तो ये मेरा किसी काम का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक भी ओपन होगा तो इधर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, हमको करंट हमेशा इधर ही मिलेगा। तो हमको 0 1 1 0 दोनों पे 1 मिल जाएगा। लेकिन जैसे दोनों 1 होगा, दोनों शॉर्ट सर्किट होगा, लो रेसिस्टेंस पाथ देगा, इधर ही मूव करेगा, इधर जाएगा ही नहीं करंट,
तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरह से हम लोग ये देख लिए कि किस तरह के 1 1 पे हमको 0 मिलता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हम नोट गेट को डिस्कस करते हैं। जिस तरह नेंड गेट नेंड एंड में नोट गेट था, इसी तरह नोट गेट और में नोट होगा। जैसे ये और था, इसमें एक नोट गेट लगा दिए, नोट गेट हो गया। ये सिंबल आप देख सकते हैं, ए बी इनपुट एक्स आउटपुट। तो हम और गेट में क्या लिखते थे, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसी को बार कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, नोट गेट का आउटपुट, या ए प्लस बी का बार इस तरह से भी करते हैं, आपको पता है, तो भी हमको क्या मिल जाएगा, नोट गेट का आउटपुट। अब इसका फिर से 2 इनपुट है, तो यानी 4 कॉम्बिनेशन का 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसका आउटपुट लिखते हैं, 0 प्लस 0 क्या होता था, 0, लेकिन उस पर नोट लगाना है, उस पर नोट लगाएंगे क्या हो जाएगा, 1। हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 1। 0 प्लस 1 क्या होता था, 1, 1 पे नोट लगाएंगे क्या होगा, 0। 1 प्लस 0 क्या होता था और गेट में, 1, 1 पे नोट लगाएंगे क्या होगा, 0। 1 प्लस 1 क्या होता था, 1 और गेट में, तो हम उस पर नोट लगाएंगे क्या होगा, 0। ठीक है, इस तरह से हम इसका ट्रूथ टेबल भी बना लिए। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, हम देखेंगे ट्रांजिस्टर की मदद से इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, अब हम क्या है, बस अंतर क्या है, जो हम और गेट में था यहां पर हम लेते थे आउटपुट, यहां हम यहां लेंगे, और बाकी सब सेम है, सेम सिमिलर वे में वहां पर है। तो अब हम यहां देख लेते हैं, पहला 0 0 इनपुट हुआ। ठीक है, तो जैसे 0 0 इनपुट हुआ तो ये दोनों ऑफ हो जाएगा, ये दोनों ऑफ हो जाएगा, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, इसके थ्रू 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या, अब ये दोनों देख सकते हैं आपस में कनेक्टेड नहीं है। जैसे अब ये 0 और 1 हुआ, ठीक है, जैसे ये 0 और 1 हुआ, ये कंडक्ट हुआ, हमको अब क्या, ये इस तरह से कंडक्ट करेगा, ये ऑफ है लेकिन इस तरह से कंडक्ट करेगा, और हमको आउटपुट क्या दे देगा, 0। उसी तरह जब 0 1 हुआ तो अब ये क्या है, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आके कंडक्ट करेगा। अब हम आउटपुट क्या देगा, 0। जब 1 1 है, दोनों कंडक्ट करेगा, तब तो हमको आउटपुट 0 देगा। ये ऑलरेडी हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, अब हम स्विच की मदद से हम इसको बनाते हैं। स्विच की मदद से हम बनाएंगे तो सबसे पहले दोनों 0 दोनों ऑफ हो गया, हमको आउटपुट क्या मिल गया, 1। अब एक भी अगर सपोज ये 1 हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और हमको आउटपुट इधर लो रेसिस्टेंस पाथ में आउटपुट जाएगा नहीं, और हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0। उसी तरह ये अगर 1 हो गया तो हमको इस तरह से फ्लो करेगा, और इधर आउटपुट करंट जाएगा और आउटपुट हमको 0 मिल जाएगा। और अगर दोनों 1 हो गया तब भी इधर फ्लो करेगा, हमको इधर आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम स्विचेस की मदद से भी देख लिया। अब एक चीज हम देखेंगे बनाने के लिए थोड़ा सा, कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हम नोट गेट देखते हैं, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर लिए और VCC के थ्रू आउटपुट निकाल लिया, और स्विच क्या है, एक पैरेलल में स्विच लगा दिए। अब देखिए एंड गेट हमको देखना है। एंड गेट का जो ट्रांजिस्टर है, ये देखिए दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में ट्रांजिस्टर, और जो एंड गेट में है आउटपुट हम कहाँ ले रहे हैं, अर्थ की तरफ। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ देखें एंड का उल्टा क्या होता है, नेंड में हम देख रहे हैं तो ट्रांजिस्टर सीरीज में रखे, लेकिन आउटपुट हम कहाँ ले रहे हैं, VCC के पास। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जो स्विच लगाए दोनों पैरेलल में लगाए, सीरीज में पर पैरेलल में। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एंड गेट में हम स्विच लगाए हैं, सीरीज में लगाए, लेकिन सीरीज में लगाए। ठीक है, उसी तरह हम और गेट देखते हैं। और गेट को हम देखेंगे ये दोनों पैरेलल में, ए और बी पैरेलल में है, और साथ में क्या है, आउटपुट हम कहाँ ले लें, अर्थ के पास। और ये जो दोनों हम पैरेलल में लगा है, लेकिन क्या इसके वोल्टेज के सीरीज में लगा है। इसी का उल्टा करेंगे नोड में, ये दोनों जो है आउटपुट यहाँ लेंगे VCC के पास, और इसको क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। और गेट हम नोड गेट में आते हैं, देखिए आप आउटपुट क्या वहां लिए थे हम, अर्थ के पास, यहाँ क्या ले रहे हैं, VCC के पास। और यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पर हम स्विच लगा रहे थे, इसके सीरीज में यहाँ पर लगा रहे थे, यहाँ इसके पैरेलल में लगा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या एक चीज जो आपको कॉन्सेप्ट एक दिमाग में बैठ गया कि ऐसे होता था, दूसरा अपने आप बैठ गया, और आ गया तो नोड आ गया, एंड आ गया तो नेंड आ गया। हम ट्रूथ टेबल भी कंपेयर करके बता दिए, सिंबल भी कंपेयर करके बता दिए, आउटपुट भी कंपेयर करके बताए, यूजिंग ट्रांजिस्टर भी कंपेयर कर दिया, और यूजिंग स्विचेज भी कंपेयर कर दिए। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक आपका पूरा बेसिक और यूनिवर्सल बेस गेट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल गेट। पहला हम करेंगे एक्सोर, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, या इसको लिखते हैं एक्सोर, या ऐसे भी एक्सोर लिखते हैं। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन ये होता है, एक्स इक्वल टू ए एक्सोर बी। दो इनपुट है ए और बी, उसको नोट ऐसे करते हैं, ये हुआ आपको एक और लाइन खींच के, और मतलब और जो बनाते थे हम, और कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, इसी के एक और पहले लाइन, वो हो गया एक्सोर बी। ठीक है, तो हमको क्या मिला, एक्स इक्वल टू ए एक्सोर बी, ये हुआ सिंबल, दोनों ध्यान में रखना। और ए बी दो इनपुट है, 4 कॉम्बिनेशन है, वो क्या क्या है आपको पता है, 0 0 0 1 1 0 1, ये सब में आपको क्या है, जोड़ ही करना। 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, जैसे ही 1 1 होगा ये 0 जाएगा। और में बस यही एक डिफरेंस है, जो आपका और गेट है उससे एक ही यही डिफरेंस है, बाकी ये भी एक तरह का और है, उससे क्या है, यही एक डिफरेंस है। तो इसका ए एक्सोर बी को जो हम जब अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ए एक्सोर बी को इक्वेशन होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो कैसे बनाएगा, ए लिए एक इनपुट
उसको नॉट गेट में दिए थे, हमको यहाँ आउटपुट क्या मिला, ए बार। बी एक इनपुट लिए, यहाँ एक नॉट गेट में दिए बी बार। अब एक एंड बिट के लिए एक इनपुट यहाँ दिए, यहाँ ए बार है, यहाँ बी है, यहाँ बी बार है, यहाँ ए। तो हमको यहाँ इसका एंड मल्टीप्लाई करके मिला, क्या मिला, ए बार बी, और यहाँ क्या मिला, ए बी बार। इन दोनों को जोड़ दिया, हमको क्या मिला आउटपुट, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये आपको ध्यान में रखना है। ए एक जोड़ बी क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब इसके थ्रू आप सर्किट भी समझ सकते हैं। पहला कैसे, 0 0, ए 0 यानी ए बार क्या हुआ 1, बी 0 यानी 0, 1 इंटू 0, ए क्या हुआ 0 और बी बार क्या हुआ 1, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। इस तरह से आप हर एक कम्बिनेशन करके देख सकते हैं। किसी ए को देखें और 1 0 देखते हैं, ठीक है। ए बार बी प्लस ए बी बार है, ए क्या हमको है 1 और बी क्या है 0। जब ए 1 है तो ए बार 0 होगा, बी 0 तो है प्लस ए क्या है 1, बी बार क्या हो जाएगा 0, 0 का उल्टा बार क्या हो जाएगा 1, यानी 0 प्लस 1, 1 हमको आउटपुट आ रहा है। इस तरह से आप सारा कॉम्बिनेशन चेक करिए, आपको आएगा। यानी क्या होता है, एक जोड़ बार बी क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो हम वहां पर डायग्राम था, हम फिर भी एक बार फिर आपसे बना दे। एक इनपुट लिए, किस तरह की आपको क्लियर हो कि ए एक इनपुट है, तो इसका नोट गेट लगाते यहाँ आउटपुट हमको ए बार मिला, ठीक है। और एक और इनपुट लेना होगा बी, उसका भी हम नोट गेट लगाएंगे, यहाँ तो हमको क्या मिलेगा बी बार, ठीक है। और अब हमको इसको एंड गेट यहाँ चाहिए, एक एंड गेट चाहिए। अब एक इनपुट हमको यहाँ चाहिए, तो हमको ए बार इंटू बी, हमको क्या मिल गया, ए बार इंटू बी। अब यहाँ से ए लिए और एक इसको इस एंड गेट को दिए, एंड गेट को दिए, तो ए एक इनपुट है, दूसरा इनपुट क्या है इसका बी बार, तो हमको क्या मिला ए बी बार। अब इन दोनों को क्या किए, और कर दिए, तो हमको क्या मिल जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। नेक्स्ट में इस तरह से हम बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इस तरह का एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सक्लूसिव नोड। एक्सक्लूसिव और का उल्टा एक्सक्लूसिव नोड है, ठीक है। तो इसको क्या, ए एक जोड़ बी था, उसी पे हम क्या कर दिए, एक बार कर दिए, तो हमको आउटपुट ए एक जोड़ नोड बी मिल गया। यही देख लीजिए, ये आपका क्या था, ये आपका सिंबल था ए एक जोड़ बी, इसमें एक ये नोट गेट लगा दिए और हमको क्या मिल गया, एक्सक्लूसिव नोड मिल गया, ठीक है। उसको एक्स नोड या एक्स नोड लिखते हैं। उसका ट्रूथ टेबल 0 0 पर वहाँ 0 था, उसका उलट दिए 1 हो गया। 0 1 पे 1 था, यहाँ उलट दिए 0 था। 1 0 पे 0 था, 1 था, उलट दिए 0 हो गया। 1 1 पे 0 था, उलट दिए 1 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये 1 तभी हो रहा है जब दोनों या तो 0 है या तो 1 है, ठीक है। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि जब दोनों एक हो रहा है तभी हमको आउटपुट 1 दे रहा है, इसीलिए इसको हम कोइंसिडेंस लॉजिक भी कहते हैं। एक्स नोड को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लॉजिक, ठीक है। इसको या तो ऐसे दिखा सकते हैं, ए एक्सोर बी पे बार, ए एक्सनोर बी, या दूसरा तरीका है कि ए एक्सनोर बी, इस तरह से दिखाएं, ठीक है। तो भी हमको ये मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या है, उसमें क्या था। अब इसमें हम इस लास्ट वाले पे हम चलते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम में हम ये कैसे दिखा देते, ए एक्सोर बी, ये सब प्लस कर रहा है, ये प्लस कर रहा है एक्सेप्ट लास्ट वन। यहां हम कैसे एक्सनोर को कैसे दिखा रहे हैं, एक्सनोर को हम ऐसे दिखा, ए एक्सनोर बी, ये क्या इंटू, सब इंटू करेगा एक्सेप्ट फर्स्ट वन। आप देख सकते हैं 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 1 0, 1 इंटू 1 1, बस एक पहला जो है डिफरेंस करता है, 0 इंटू 0 1 होता। वहां क्या हो रहा था, लास्ट डिफरेंस कर रहा था। तो आपका ये एक्सनोर हुआ। अब इसी को हम सर्किट से समझ सकते हैं। एक्सनोर को हम क्या लिखते हैं, इससे डिनोट करते हैं। वो क्या था, ए एक्सोर बी क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार, लेकिन ये ए एक्सनोर बी क्या होता है, ए बी इंटू ए बार बी बार, ठीक है। ए बी प्लस ए बार बी बार, ये आपको ध्यान में रखना, ए बी प्लस ए बार बी बार। अब आप किसी को भी देख लें, अगर ए बी 0 0 ले तो ये 0 इंटू 0 0 हुआ, बार कर देंगे दोनों 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 0 प्लस 1 1 हो गया। किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, आपको वैल्यू आएगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम हुआ, ए बी 2 इनपुट हुआ, ये दोनों एक इनपुट ए एक इनपुट बी दिए, आउटपुट हमको ए बी मिला। दोनों का नोट गिले तो एक नोट गेट ए बार मिला, इसका नोट गेट बी बार मिला, इनपुट दिए एंड गेट में, तो आउटपुट क्या मिला, ए बार बी बार। दोनों का जो आउटपुट मिला उसको दोनों को नेक्स्ट और गेट के लिए इनपुट दे दिए, तो दोनों क्या होगा, जुड़ गया। हमको क्या मिल जाएगा, ए एक्सोर बार बी का बार, या कह सकते हैं ए एक्सोर बी। इस तरह से हम इसका सिंपल डायग्राम सर्किट से बना सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट और देखना है बफर के बारे में। तो बफर क्या है, आप नोट गेट बनाते थे, इसमें ये हटा दीजिए, गोला हटा दीजिए तो बफर बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका बफर। बफर क्या करता है, एक ऐसा सर्किट है जो कुछ देर के लिए होल्ड करता है, ठीक है। सपोज हम एक एंड गेट दे रहे हैं, ये यहां पर हम एक नोट गेट दे रहे हैं, ए दे रहे हैं इनपुट, यहां से बी और सी, ठीक है, कुछ देर के लिए ऑपरेशन करके आ रहा है, इसको यहां आने में टाइम मिलेगा, ये कुछ डिले करेगा। तो अब ए क्या है, ए हमारा तैयार है और बी सी हम अभी आया ही नहीं, तो इसके लिए हम बफर यूज करते हैं ताकि वो कुछ देर तक होल्ड करके रखे।
कुछ भी नहीं करता, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा, लेकिन कुछ देर के लिए वो होल्ड करने का काम करता है बफर। तो इसका सर्किट सिंबल आप समझ गए। तो आउटपुट क्या बोले, जो इनपुट देगा वही आउटपुट होगा। जीरो दिए तो जीरो होगा, बी 1 देंगे तो 1 होगा। अगर आउटपुट लिखें क्या होगा, आउटपुट इजकल टू इनपुट, बी इजकल टू ए, बी इनपुट है, ए आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रूथ टेबल भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी आपका लॉजिक गेट्स का बेसिक ही चल रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, क्योंकि आगे इसी के बेसिस पे पूरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।